अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5 और व्यू जीएस की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावेल 5 और व्यू जीएस की ट्यूटोरियल की सीरीज़ का छठा हिस्सा है, मतलब पार्ट 6 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि जब हम फॉर्म का डाटा इंसर्ट करते हैं, मतलब जब हम रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो उसको वैलिडेट कैसे कर सकते हैं। मतलब जो नॉर्मल वैलिडेशन है उसको कैसे हम अजैक्स के थ्रू या एक्सियोस के थ्रू या एक्सएमएल एचटीटीपी के थ्रू हैंडल करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा हमारा लास्ट प्रोजेक्ट, और साथ ही हमने npm रन वॉच भी किया हुआ है ताकि हम जो भी app.js में चेंजेस करें वो रिफ्लेक्ट हो जाएं लाइव। तो चलिए अपने एडिटर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं अपना फेवरेट टेक्स्ट एडिटर जो कि सबलाइम टेक्स्ट है उसको ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं लोड करूँगा उस प्रोजेक्ट को जो हमने L5 ब्लॉग के नाम से क्रिएट किया हुआ है htdocs के फोल्डर में। तो ये हमारा L5 ब्लॉग का फोल्डर है, ये हमारे पास L5 ब्लॉग। और यहाँ पे अब हमने काम करना है रिसोर्सेज में और एसेट में, जेएस में और app.js में। इसके अलावा हमें यहाँ पे चेंजेस करनी पड़ेंगी HTTP में, कंट्रोलर में और टू डू कंट्रोलर में। क्योंकि हमने रिक्वेस्ट क्रिएट की थी इसके लिए टू डू रिक्वेस्ट, तो हम उस सब रिक्वेस्ट को यूज़ करेंगे। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया था नॉर्मल रिक्वेस्ट में। तो यहाँ पे अब हमने सेव किया इसको, तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो है रिक्वेस्ट के फोल्डर में टू डू रिक्वेस्ट के नाम से। ये हमने फर्स्ट और शायद सेकंड वीडियो ट्यूटोरियल में क्रिएट किया था और इसको हमने 3 वैलिडेशंस दी हैं। एक रिक्वायर्ड है, एक मिनिमम उसकी जो है लेंथ वो 5 करैक्टर होनी चाहिए और मैक्सिमम अलाउड 255 है। ये हमने कुछ चेक्स इस पे लगाए हैं, तो हम इनको वैलिडेट करेंगे यूजिंग एक्सियोस, जो कि हम व्यू जीएस के अंदर यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली व्यू जीएस के साथ ही एक्सियोस को यूज़ किया जाता है, लेकिन आप उसको स्टैंड अलोन भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमने एक्टिवेट कर दिया रिक्वेस्ट के ऊपर वैलिडेशन को, और ये हमारे पास ऑथोराइज मेथड भी ट्रू हो गया। तो अब ऐप कंपोनेंट्स में जाएंगे हम और यहाँ पे जाएंगे ऐड मॉडल कंपोनेंट में, क्योंकि ये हमारा कंपोनेंट है जो कि वैलिडेट करेगा फॉर्म को और एरर शो करेगा जो भी एरर आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास ये जो कैच का मेथड है, ये जो एरर और कैच है, ये हमें यहाँ पे एक एरर की एरर बनानी होगी जिसके अंदर हमारे पास एरर जो है वो सेव होंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास ये जो एरर की फील्ड है कि जब हम इसको यूज़ करेंगे और लिखेंगे दिस डॉट एरर इज इक्वल टू एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डाटा। बेसिकली मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर मैंने, चूँकि ये उसमें भी रिपीट किया था जब मैंने अजैक्स की सीरीज़ बनाई थी, तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है आपने वो सीरीज़ ना देखी हो और आप व्यू जीएस पे काम करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि वैलिडेशन में जब हम जाते हैं, यहाँ पे वैलिडेशन, ये वैलिडेशन, और वैलिडेशन में हमारे पास जो अजैक्स की वैलिडेशन है ये वाली, ये जो पोर्शन है राइटिंग अ वैलिडेशन लॉजिक, इसमें उसने बताया कि इफ इन द केस ऑफ अ ट्रेडिशनल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ए रीड, तो यहाँ पे उसने हमें ये बताया कि नाउ वी आर रेडी टू फिल ओवर स्टोर। जो चीज़ हमने यहाँ पे चेक करनी है वो ये है कि रीडायरेक्ट रिस्पॉन्स विल बी जनरेटेड व्हाइल जेसन रिस्पॉन्स विल बी सेंट एज एन अजैक्स रिक्वेस्ट। तो अजैक्स के थ्रू जब हम बात करते हैं उसकी, तो उसमें अजैक्स रिक्वेस्ट एंड वैलिडेशन की बात जब हम करते हैं ये वाला, तो इन दिस एग्जांपल वी यूज ट्रेडिशनल फॉर्म। तो इसमें जब अजैक्स रिक्वेस्ट वैलिडेशन करता है तो वो दिस जेसन रिस्पॉन्स विल सेंट विद अ 422 HTTP स्टेटस कोड। तो ये एक एरर कोड विद HTTP 422 स्टेटस कोड के साथ वो रिस्पॉन्स हमें रिटर्न करता है एरर की सूरत में। अगर वैलिडेशन में कोई एरर आ जाए, मतलब जो उसकी वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल ना हो रही हो और हमारी जो रिक्वेस्ट हो वो अजैक्स या XML HTTP रिक्वेस्ट हो, क्योंकि एक्सियोस जो है वो प्रॉमिस बेस्ड अजैक्स रिक्वेस्ट या XML HTTP रिक्वेस्ट ही सेंड करता है। तो इस लिहाज से वो वैलिडेशन अगर इनवैलिड होगी तो वो हमें एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा विद ऑल एरर डिटेल्स बट विद एरर कोड 422। तो इस 422 को हमने हैंडल करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो इसको हैंडल करने का तरीका ये है कि सिंपली आपने एक एरर की एरर ले लेनी है, ये वाली एरर जो हमने रिटर्न में डाटा में बनाई, इसको यूज़ करना है ऐड मॉडल कंपोनेंट डॉट व्यू में, और जस्ट हमने पास कर देना कैच के मेथड के अंदर। ये कैच जो है वो एक्सेप्शन कैच करेगा 422, और यहाँ पे हम दिस डॉट एरर को पास कर देंगे एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डाटा।
जो भी इसके अंदर डाटा होगा वो सारा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा और उसकी जो भी एरर वगैरह होंगे वो हमारे पास एक एरे की सूरत में आ जाएंगे। तो इसको हम कंसोल डॉट लॉग भी करके देख सकते हैं, लेकिन कंसोल डॉट लॉग करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने लास्ट में देन वाले में करली ब्रेसेस यूज़ की थी, तो यहाँ पे भी क्योंकि हम एक से ज़्यादा लाइन जब यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पे करली ब्रेसेस और सेमी कॉलन के साथ उसको यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे अब मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट एरर, ताकि हमें पता हो कि हमारी जो एरर वाला वेरिएबल है जो हमने डाटा मेथड के अंदर क्रिएट किया रिटर्न हो रहा है उसके अंदर एरर्स हमारे आ रहे हैं। तो ठीक है, इतना कर लिया। अब हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट की तरफ, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश बल्कि हार्ड रिफ्रेश करते हैं ताकि अगर कोई कैशे वगैरह का इशू हो तो वो भी रिजॉल्व हो जाए। तो एम्प्टी किया, हार्ड रिफ्रेश किया। तो हार्ड रिफ्रेश करने के लिए इंस्पेक्ट एलिमेंट ये डेवलपर टूल लाजमी ओपन होना चाहिए। अब मैं प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कंसोल में जाऊँगा, कंसोल को क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे मैं बगैर कोई चीज़ एंटर किए रिक्वायर्ड फील्ड को एम्प्टी रखता हूँ और यहाँ पे मैं सेव चेंजेस पे क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने सेव चेंजेस पे क्लिक किया, यहाँ पे हमें एक 422 अनप्रोसेसेबल एंटिटी का एरर आया, रेड कलर में आपको नजर आ रहा होगा विद क्रॉस, और साथ ही एक ऑब्जर्वर उसने जनरेट किया। इस ऑब्जर्वर में हमारे पास सारे जो एरर्स वगैरह हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। ये देख सकते हैं आप, एरर द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो जैसे ही हमने इसको दोबारा अगर इसको जनरेट करते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ एंटर करते हैं, मतलब जैसे मैंने 4 करैक्टर एंटर किए हैं, तो मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे एक और एरर हमारे पास जनरेट हुआ और यहाँ पे एरर मैसेज में उसने कहा कि नेम के अंदर जो है वो द नेम मस्ट बी एट लीस्ट 5 करैक्टर्स, मतलब मिनिमम 5 करैक्टर्स। अब देखें एरर डिफरेंट है, यहाँ पे एरर डिफरेंट है क्योंकि अभी हमने एंटर किया था तो साथ ही उसने इसको खाली भी एम्प्टी भी कर दिया। तो अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में जाके इसको रिटर्न कर देंगे। इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं क्योंकि वो क्लियर भी साथ ही कर रहा है, हम क्लियर नहीं करना चाह रहे इसको फ़िलहाल एरर की सूरत में। तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ तो एरर हमारे पास आ गया। अगर मैं यहाँ पे 3 करैक्टर देता हूँ और सेव करता हूँ तो भी हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया। तो इसको यहाँ से कट करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, इसके अंदर, ताकि ये वाला रिटर्न की अब हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इसको एम्प्टी कर रहा है स्क्रीन को, तो वो हमने इसको क्लियर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब दोबारा इसको ओपन किया, क्लियर किया स्क्रीन को, प्लस के साइन पे क्लिक किया, अब एम्प्टी को क्लिक किया, यहाँ पे एरर आ गए हमारे पास एरर्स, और इसमें 2 है। एक हमारे पास मैसेज है द गिवन डाटा वाज इनवैलिड, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, और इसके बाद हम एरे को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब मैं यहाँ पे 3 करैक्टर देता हूँ और एक और एरर आएगा यहाँ पे, और ये देख सकते हैं अब 3 करैक्टर वो मौजूद है, वो चेंज नहीं हुए, वो एक्चुअली वो क्लियर कर रहा था मैं उसको। तो अब वो क्लियर होगा सिर्फ जब हम इसको वैलिड डाटा एंटर करें। तो द नेम मस्ट बी एटलीस्ट 5 करैक्टर्स। अब मैं इसके 5 करैक्टर करूँगा तो ये इसको इंसर्ट कर देगा क्योंकि इसने वैलिडेशन कंप्लीट कर दी है, मैक्स करैक्टर, मिन करैक्टर और रिक्वायर्ड की। तो चलिए अब इन एरर को हम डिस्प्ले करवाते हैं फ्रंट एंड में। अब जैसे कि ये हमारे दिस डॉट इस एरर में आ रहे हैं तो यहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया के फ़ौरन बाद एक यूएल लगा लेते हैं। यूएल में पहले सबसे हम लगाएंगे वी इफ, चेक करेंगे कि एरर के अंदर एरर डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब उसमें कोई ना कोई डाटा मौजूद है। अगर वो मौजूद है तो देन वो इसको साथ ही हम यहाँ पे क्लासेस भी कोई दे देते हैं, लिस्ट अनस्टाइल्ड कर देते हैं, सॉरी लिस्ट अनस्टाइल्ड, ये ताकि वो डॉट्स खत्म हो जाए। और यहाँ पे हम वी फॉर लगाएंगे। वी फॉर कैसे लिखते हैं, वी फॉर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे एक एरर का वेरिएबल लेंगे और ई आर आर का वेरिएबल ले लेते हैं, एरर ऑफ एरर डॉट नेम, क्योंकि इस वक्त हम जो है वो टेक्स्ट एरिया नेम के एरर को इधर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। इधर अगर आपके पास मल्टीपल फील्ड्स हैं, मतलब मेरे पास तो एक ही फील्ड है, मल्टीपल फील्ड्स हैं, तो हर फील्ड के नीचे आप इस तरह यूएल बनाएंगे, उसका एरर का उसकी जो फील्ड नेम होगी, ये जो नेम फील्ड है उसको यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्योंकि वो एरर उसी नेम से आएगा। सो एरर ऑफ एरर डॉट नेम, और यहाँ पे सिंपली हम ई आर आर को डिस्प्ले करा देंगे, सिंपल इज दैट। और साथ ही हम इस एल को क्लास दे देते हैं अलर्ट डेंजर, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है, शो एरर्स टू शो एरर्स। इसको रीलोड करते हैं हम, कंसोल में भी एरर शो होगा और साथ में हमारे पास यहाँ पे भी। पहले एम्प्टी रखते हैं और यहाँ पे हमने इसको सेव किया तो यहाँ पे हमारे पास एरर डॉट लेंथ एरर, एक मिनट, दिस डॉट एरर डॉट लेंथ, शायद वो लेंथ का प्रॉब्लम है क्योंकि वो उस एरर पे तो शो हो रहा है लेकिन उस एरर पे वो गया ही नहीं, तो अनडिफाइंड दे रहा है, ठीक है, मतलब एरर डॉट लेंथ यहाँ पे अनडिफाइंड है। तो एरर नेम
डॉट लेंथ, इस तरह करके चेक करते हैं। और इधर भी हम एरर नेम डॉट लेंथ चेक करते हैं ताकि हमें पता चले कि वो उसमें कोई एरर क्यों, ये अब इस पे एरर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंथ की बजाय हम सिंपली इफ एरर, मतलब एरर में कोई वैल्यू अगर है तो वो उसको लूप को रन करे फिर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इसको रीलोड करते हैं, तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, इफ एरर, मतलब एरर में कोई वैल्यू है तो फिर इस लूप को वो एग्जीक्यूट करेगा। तो अब हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं और एम्प्टी एरर देते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एरर डॉट नेम दिस रिस्पॉन्स डॉट डाटा कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट नेम। एक मिनट इसको चेक करते हैं ये क्यों नहीं, यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट कोड है। तो सेव किया तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली एरर शो हो रहा है, एरर नहीं शो होना चाहिए, सॉरी, दिस डॉट एरर डॉट नेम। अब इसको करवाते हैं डिस्प्ले, सेव किया तो अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। अनडिफाइंड आने का मकसद ये है कि यहाँ पे हम इसको दिस डॉट एरर करके चेक करते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि खुद भी समझ नहीं आती कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। तो अब ये हमारे पास एरर्स है, ठीक है, ये एक्चुअली एरर्स का ऑब्जेक्ट बनाता है। तो एरर डॉट एरर्स और उसके बाद हमारे पास है नेम, तो एरर डॉट एरर्स हम लिखेंगे दिस डॉट एरर इसको एरर डॉट एरर्स, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे इसको दोबारा से चेक करते हैं, तो यहाँ पे अब हमारे पास आ रहा है अनडिफाइंड एरर डॉट एरर्स, दिस डॉट एरर इज इक्वल टू एरर डॉट एरर्स। और यहाँ पे हम एरर अगर डॉट एरर्स डिस्प्ले करवाते हैं, ये आई थिंक यहाँ पे सेव किया तो ये अनडिफाइंड दे रहा है, ठीक है। दिस डॉट एरर डिस्प्ले करवाया, ठीक है। एरर डॉट रिस्पॉन्स डैट डाटा, ये हमने इसको पास किया। अब ये हमारे पास उसमें, सॉरी वो ठीक है, मेरी मिस्टेक है, वो एक्चुअली वो उसमें एरर ऑब्जर्वेबल में एरर दे रहा है। तो दिस एरर डॉट एरर जो है ये अब सही वो एरर डिस्प्ले करेगा, राइट। तो यहाँ पे या तो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं एरर्स कर दूँ, ठीक है। तो अब ये काम करेगा क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्स जो डाटा आ रहा है वो एरर्स की सूरत में आ रहा है हमारे पास। तो इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं, अब ये एरर हमें सही शो करेगा। तो अब हमारे पास एरर नेम आ रहा है, ठीक है। तो अब दिस डॉट एरर में हमारे पास लेंथ आएगी। अब यहाँ पे एरर डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, अब हम यहाँ पे चेक लगा सकते हैं। तो एरर डॉट नेम अब उस पर लूप पे चलेगा वो, यहाँ पे इसको ये देख सकते हैं, यहाँ पे वो रिक्वायर्ड नेम फील्ड भी आ रहा है मैसेज। तो इसको एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेबल नेम एरे 1 एरर डॉट नेम डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0। वो क्या मैसेज दे रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी लेंथ, वो कह रहा है कि एरर डॉट नेम डॉट लेंथ। तो यहाँ पे हम सिंपली एरर डॉट नेम दे देते हैं, इफ एरर डॉट नेम है तो फिर एरर डॉट नेम को वो डिस्प्ले करें। तो अब यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे, तो अब द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। लेकिन अब मैं यहाँ पे अगर 4 करैक्टर दे देता हूँ, सेव करता हूँ, तो द नेम मस्ट बी एट लीस्ट 5 करैक्टर्स। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे पास एरर डिस्प्ले हो रहे हैं प्रॉपरली। अब हमें यहाँ पे इसको कंसोल लॉग करने की ज़रूरत नहीं है, और चूंकि ये एक ही लाइन में आ रहा है तो यहाँ पे मल्टी लाइन की भी हमें ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल एक लाइन में हमारा कोड लिखा गया। तो इस तरीके से अब हमने इसको एक लाइन में कर दिया और हमारा जो वैलिडेशन है वो काम कर रहा है। नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, और अगर मैं 3 करूँगा तो द नेम मस्ट बी एट लीस्ट 5 करैक्टर। समटाइम हम ऐसे भी एरर जनरेट कर सकते हैं जो कि मल्टीपल एरर्स हों, मतलब यहाँ पे रिक्वायर्ड तो है ही, अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे और ऐसा कौन सा एरर हम शो कराएं कि वो मल्टीपल शो करे। और मैक्स हम दे सकते हैं मिनिमम 5, मैक्सिमम 5 नहीं, ये भी नहीं, चले कुछ एरर कोई हम ना देखते हैं। एरर्स कलेक्शन में होंगे हमारे पास एरर्स, क्योंकि कलेक्शन में हमारे पास वो सारा ये फाइलें सारे यहीं पे हमारे पास ये भी रिक्वायर्ड है होगा, रिक्वायर्ड। और वैलिडेशन में अगर देखें
यहाँ पे हमारे पास वैलिडेशन में मल्टीपल एरर्स जो है यहाँ पे ये है हमारे पास एरर्स, ये यहाँ पे ये अवेलेबल वैलिडेशन रूल्स हैं, ये हमारे पास रूल्स हैं। इसमें हमारे पास है सबसे पहले हमने चेक किया रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड ये देख सकते हैं रिक्वायर्ड है और मिनिमम 5 है, तो मिनिमम 5 है और साथ में हम क्या देते हैं जी न्यूमेरिक, ये वाला जो न्यूमेरिक द फील्ड मस्ट बी न्यूमेरिक, तो यहाँ पे हम न्यूमेरिक दे देते हैं। आप देखेंगे कि हम मिनिमम 5 करैक्टर दे देते हैं उसको और न्यूमेरिक हो और मिनिमम जो है वो दे देते हैं 5, तो यहाँ पे हम इसको अगर तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे पास 2 एरर देखें, दोनों शो हो रहे हैं कि द नेम मस्ट बी एटलीस्ट 5 करैक्टर और द नेम मस्ट बी एन नंबर, मस्ट बी अ नंबर, मतलब हमने यहाँ पे न्यूमेरिक दिया तो जो फील्ड में हम 3 करैक्टर तो दे रहे हैं, देखें अब 3 दिए हैं लेकिन ये नंबर है, तो इसलिए ये वाला एरर अब नहीं शो होगा जब हम इसको सेंड करेंगे, लेकिन वो दूसरा एरर जो है वो हमारे पास शो होगा। अगर यहाँ पे हम डी करेंगे तो सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दोनों एरर आएंगे। तो इसको एक और इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि जब हम विंडोज़ को क्लोज करते हैं पॉपअप विंडो को और जब इसको दोबारा ओपन करते हैं तो ये एरर जो है ये रिटेन रहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप का मेथड है जो कि हम इसमें jQuery का मेथड है यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम इसको जब क्लोज करते हैं विंडो को, मतलब अगर मैं getbootstrap.com पे जाऊँ, थोड़ी वीडियो ये लंबी हो रही है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर मॉडल विंडो जो है, मॉडल विंडो के अंदर यहाँ पे माय मॉडल और ये है हमारे पास डॉट ऑन शोन और यहाँ पे हमारे पास होंगे इसके मेथड्स, ये इसके इवेंट्स हैं ऑन हिडन डॉट बी एस मॉडल ऑन हाइड दिस इवेंट इज फायर्ड इमीडिएटली व्हेन द हाइड इंस्टेंस मेथड हैज़ बीन कॉल्ड, या फिर हम सिंपली इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि ये जो हमारा क्लोज के जो दोनों मेथड हैं इन पे हम एक @क्लिक का एक मेथड लगा देते हैं, क्लियर कर देते हैं इसको मॉडल, क्लियर मॉडल, और इसी को हम यहाँ पे और इसी मेथड को हम यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं क्लोज के साथ। तो यहाँ पे अब क्लियर का एक मेथड बना लेते हैं हम, मेथड्स वाली प्रॉपर्टी में क्लियर मॉडल और यहाँ पे हम कर देते हैं दिस डॉट एरर इज इक्वल टू एरर, इनिशियलाइज कर लेते हैं, तो इसको हम एम्प्टी कर देते हैं एरर को, दिस डॉट एरर को। तो इस तरह ये होगा कि हमारा जो ये वाला एरर है वो एम्प्टी हो जाएंगे। इसको एक दफ़ा हम वैलिडेट करते हैं, चेक करते हैं इसको, अगर कोई एरर नहीं है इसमें, इंस्पेक्ट एलिमेंट में गए, कंसोल में चेक किया कोई एरर तो नहीं, नो एरर, क्लिक किया, सिलेक्ट किया, हमारा एरर आ गया, इसको क्लोज किया हमने और जब दोबारा ओपन किया तो हमारा वो ठीक है, वो आप ये देख सकते हैं अब हमारा जो एरर वो है एम्प्टी हो गया, ठीक है, खाली हो गया। तो इसको अगर मैं यहाँ पे ये 3 करैक्टर दिए तो यहाँ पे हमारे पास एरर दोबारा आया और जब मैं क्लोज करूँगा और दोबारा इसको ओपन करूँगा तो हमारे एरर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो ये एक इजी क्विक सोल्यूशन है कि हम एरर्स को एम्प्टी कर देते हैं, एरर वाले को, इसको एरर कह लें या एरर्स कह लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है, एरर्स, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास अब एक वैलिडेशन क्रिएट हो चुकी है। आप मल्टीपल वैलिडेशन भी लगा सकते हैं यहाँ पे। अब मैंने इस पर ये वाली 2 वैलिडेशन लगाई हैं, कैन नॉट नेम दिस डॉट एरर, सॉरी एरर्स, यहाँ पे भी एरर आना था, सॉरी, ठीक है, वो गलती थी, मेरी गलती थी। यहाँ पे अब मैं दोबारा इसको ऐड करता हूँ, सेव करता हूँ, एरर आ गया। अब मैं यहाँ पे ये एंटर करता हूँ, सेव करता हूँ, तो हमारे पास जो दूसरे 2 एरर थे वो आ गए। क्लोज किया, जब दोबारा ओपन किया तो वो एरर हमारे खाली हो गए और यहाँ पे भी हमारे पास वो, इसको भी हम खाली कर देते हैं। तो सिंपली इसको हम दिस डॉट रिकॉर्ड इज इक्वल टू एम्प्टी, दिस डॉट सक्सेस इज इक्वल टू एम्प्टी, तो उसको भी हम तीनों वेरिएबल्स को री इनिशियलाइज कर देते हैं और उनको एम्प्टी कर देते हैं, ताकि जब हम क्लोज ओपन करें तो हमारा जो डाटा है वो, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और दोबारा जब ओपन करूँ तो ये मुझे एम्प्टी फील्ड्स मिले, ठीक है।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने वैलिडेशन को सीखा, कैसे हम अपने फॉर्म्स को वैलिडेट कर सकते हैं थ्रू अजैक्स या XML HTTP रिक्वेस्ट। इसको अजैक्स में भी मैंने ऐसे ही यूज़ किया है और एक्सियोस में भी Vue.js के साथ भी इसको वैसे ही यूज़ किया है। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम एडिट, डिलीट और प्रीव्यू को क्विकली रैप अप करेंगे, क्योंकि हमें अब काफ़ी हद तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। एडिट के लिए हमें आईडी चाहिए होगी, डिलीट के लिए भी हमें आईडी चाहिए होगी, प्रीव्यू के लिए भी हमें उस करंट जो रिकॉर्ड है उसकी आईडी चाहिए होगी। लेकिन उनके डिफरेंट मॉडल विंडोज हम ओपन करेंगे। प्रीव्यू के लिए सेपरेट होगा, डिलीट के लिए हम एक अलर्ट लगाएंगे कि वो एक अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करेगा कि आर यू श्योर। अगर ओके करेंगे तो वो उसको रिमूव कर देगा, कैंसिल करेंगे तो वो उसको रिमूव नहीं करेगा। एडिट की मदद से वही रिकॉर्ड हमारा एक टेक्स्ट एरिया में ओपन होगा और फिर हम उसको सेव कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे अपना इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।